सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल मैंने आपको किशोर जी की महिमा सुनाई। अब मैं आपको किशोर जी के प्राकट्य उत्सव की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार राजा बहुलाल जी ने नारद जी से पूछा कि विष्णु जी व कीर्ति मैया ने ऐसा कौन सा तप किया है कि खुद राधा रानी जी उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो नारद जी ने कहा, इसके पीछे एक पूर्व जन्म की कथा है। पूर्व जन्म में सुचंद्र नाम का एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था कलावती जी। अब ये कलावती जी कौन थे? पूर्व काल में अनया प्रभुति पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्या उत्पन्न हुई थी। पहली कलावती जी, दूसरी रतनमाला जी और तीसरी मेनका जी। कलावती जी के पति का नाम था सुचंद्र राजा जी और रतनमाला जी के पति का नाम था जनक जी और मेनका के पति का नाम था हिमालय जी। अब कलावती जी की कोई पुत्री नहीं थी। रतनमाला जी की पुत्री का नाम था सीता जी और मेनका की पुत्री का नाम था पार्वती जी। बाद में सीता जी का विवाह हुआ राम जी से और पार्वती जी का विवाह हुआ शंकर भगवान से। एक बार सुचंद्र राजा जी और कलावती जी गोमती के तट पर नैमिष नामक वन में गए। वहाँ पर उनने 12 साल तप किया। ब्रह्मा जी ने उस तप को पूरा होने के बाद ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो सुचंद्र राजा जी ने कहा, मुझे इस संसार से मुक्ति दिला दो। कलावती जी ने कहा, ऐसे कैसे मुक्ति दिला दो? अगर आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तो कलावती जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अगर आपने इन्हें मुक्ति दी तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तो ब्रह्मा जी ने डर के कहा, नहीं नहीं, आप श्राप मत देना, बताओ आपको क्या चाहिए? तो कलावती जी ने कहा, जैसे मेरी बहनों को विशेष पुत्रियाँ हैं वैसे मुझे एक विशेष पुत्री चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, जो आपने मांगा है वो पूरा हो जाएगा, मगर आपको द्वापर युग के अंतिम समय तक स्वर्ग में रहना होगा। तो सुचंद्र राजा जी और कलावती जी मान गए और स्वर्ग में चले गए। उसके बाद जो हमारे सुचंद्र राजा और कलावती जी थे वो द्वापर युग के अंतिम समय में विष्णु जी व कीर्ति मैया के रूप में ब्रिज में पधारे। बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो इधर हमारे ब्रिज में एक बार विष्णु जी रावण गांव में विराज रहे थे। प्रातः काल की बेला में यमुना स्नान करने गए थे। तभी उनने देखा एक कमल के पत्ते से एक अंगूठे बराबर कन्या बहती हुई आ रही थी। तो जब विष्णु जी ने उनको देखा उस कन्या को, तो वो थोड़ी बड़ी हो गई देखते देखते, और जैसे उस कमल के पत्ते को लिया वो एक कन्या का रूप धारण कर ली। फिर विष्णु जी ये देख के बहुत खुश हुए और जो कन्या को लेकर कीर्ति मैया के गोद में दे दिया। कीर्ति मैया भी बहुत खुश हुई क्योंकि उनकी कोई पुत्री नहीं थी। तो अब वो लोग अपने राजधानी बरसाने आ गए थे। वहाँ पे पूरी चर्चा फैल गई कि विष्णु जी की पुत्री हुई है। तो सब लोग ब्रिज से बधाई लेके उनके पास आ रहे थे और उत्सव मना रहे थे। बहुत धूमधाम से उत्सव मन रहा था, मगर कीर्ति मैया को पता नहीं क्यों दुख हो रहा था। तो विष्णु जी ने कहा, अब बताओ अब क्या हुआ तुम्हें? अब तो तुम्हारे पास एक पुत्री भी है। तो कीर्ति मैया ने खोला, लाली नेत्र नहीं खोल रही है। तो विष्णु जी ने कहा, अभी सोरी होगी, थोड़ी देर में खोल लेगी। तो कीर्ति मैया ने कह तो दिया हाँ खोल लेगी, मगर उनको अंदर दुख हो रहा था अभी भी। जब नंद बाबा और यशोदा मैया को ये पता चला कि विष्णु जी को पुत्री हुई है, वो भी उन्हें बधाई देने आ गए।
तो लाला को ले गए। तो नंद बाबा जी मिले विषभानु जी से और हमारी कीर्ति मैया मिली हमारी यशोदा मैया मिली कीर्ति मैया से। तो यशोदा मैया ने जब लाली को देखा तो वो इतनी खुश हुई, उन्होंने बोला आज तक मैंने ऐसी लाली नहीं देखी और अब मैं इसको दूं क्या। यशोदा मैया के पास था तो बहुत कुछ देने के लिए, मगर लाली को देने लायक कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि लाला को ही नौछावर करके लाली के पास सुला दिया। और लाली के मन में क्या चल रहा था, जब तक मैं अपने प्रीतम के दर्शन नहीं करूँगी, जब तक मैं नेत्र नहीं खोलूँगी। तो जैसे उन्हें आभास हुआ कि प्रीतम आ गए हैं तो उन्होंने अपने नेत्र खोले और उनके दर्शन करे। इस दृश्य को देख के कीर्ति मैया बहुत खुश हुई और धूमधाम से जो उनके यहाँ पे थोड़ा सा वो दुख लग रहा था वो भी अब ख़त्म हो गया था और बहुत धूमधाम से उत्सव मन रहा था। और उनने फिर बधाई, बहुत सारी बधाई दी, जो भी उनके यहाँ आ रहा था, जो मांग रहा था वो उन्हें दिया। हम भी कीर्ति मैया से ये मांगते हैं कि लाली के चरणों में हमारी भक्ति हो और प्रेम हो। बोलो जय जय श्री राधे। हमारे किशोरी जी के प्राकट्य उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।